अच्छा जी, तो रिव्यू तो मुझे सितारा के जो वीकली व्लॉग्स हैं उन पर करना था, बट क्या करें, मेरे रिव्यूज़ से कुछ नन्ही-मुन्नी, मिनी-मिनी, छोटी-छोटी, आड़ी-टेढ़ी गुंडीज़ या फिर धोबनों को, इनको धुलाई करने में बड़ा मज़ा आता है। अरे भई, आपका काम आपको साजे और करे तो ठेंगा बाजे। आप धुलाई नहीं करेंगी तो कौन धुलाई करेगा? यूट्यूब की धोबने हैं आप, है ना? यूट्यूब पर बैठकर धुलाई सफाई का काम ये आपके सुपुर्द है, तो आप कीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रित्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक खातून के लिए बड़ी मैं ना अफ़सोस में हूँ, मुझे बहुत अफ़सुर्दगी महसूस होती है। पता है क्यों? उम्र में मुझसे होंगी 20-25 साल छोटी वो। बड़ी बीमार हो गई थी बेचारी, और लास्ट डे सितारा के वीडियो के अंडर उनका कमेंट था कि बेटा सितारा, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला थी, तुम्हारे व्लॉग्स देख नहीं पा रही थी। वो तो अल्लाह ने करम किया, जान बची सो लाखों पाए। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र कि मोहतरमा जो हैं उनके ऊपर अल्लाह का करम हुआ, उनकी जो भी तकलीफ़ थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी बीमारी दूर की, उनको शिफ़ा दी, वो शिफ़ा याब हुई। आज वो इस काबिल हैं कि वो दोबारा से व्लॉग देख रही हैं अपने मनपसंद व्लॉगर का, कमेंट कर रही हैं। ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी उनके लिए ना ऐसा कोई भी मेरे दिल में कोई भी बुरी बात नहीं थी। लेकिन इन मोहतरमा को मैं थोड़ी-सी हल्की-फुल्की सी ना इनकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। वो कि उम्र में मुझसे ये 20-25 साल छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। दिल पे मत ले लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल भी बड़ा या उम्र रसीदा नहीं कह रही, है ना? आपको अल्लाह और सेहत दे, ज़िंदगी दे, आप यूँ ही जो है यहाँ-वहाँ मंडलाती रहें और इसी तरह से आपकी जो शौकियाँ, मस्तियाँ हैं वो जारी रहें। अच्छा, तो ये मोहतरमा, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें लगता है सारे इनकी तरह ही बेगैरत हैं, है ना? बड़े आराम से दूसरी औरतों के लिए बेगैरत का वर्ड ये यूज़ कर लेती हैं, है ना? तो कुछ इस तरह के अल्फाज इन्होंने यूज़ किए। अच्छा, मैं बड़ी हैरान कि नाम मोहतरमा, आपका जो नाम है बिल्कुल भी आप इसमें बामुसम्मा नहीं है। नूर से दूर का भी इनका वास्ता नहीं है। मतलब इतना अंधेरा, इतनी जहालत, इतनी कड़वाहट आपके लफ्ज़ों में भरी हुई है। मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? मैंने कौन-सा आपकी भैंस चुराई है या कौन-सा आपको चुटकी लेकर भागी हूँ? कौन-सा आपको पिंच किया है कि आप इतना तिल मिला रही हैं, है ना? तो तिल मिलाइए, लेकिन ज़रा हौला रहिए, है ना? क्योंकि दूसरे भी मुँह में ज़बान रखते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, और अगर मैं बोलने पर आई ना तो फिर लोगों को मेरी भाषा से प्रॉब्लम होती है, उन्हें क्लास याद आती है, उन्हें लैंग्वेज याद आने लगती है। बजाय इसके आप देख लें, आप लोग आशना ही होंगे ना जो भी यूट्यूब पर होता है। मैंने तो खैर इतने सारे लोगों को ब्लॉक लिस्ट में डाला है ना 2 साल पहले, कि मैं मुड़ के उनकी तरफ देखती तक नहीं हूँ, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? तो खैर एनीवेज, तो पता नहीं क्या-क्या हुआ करता था, और ये सारी जो भाषा की यहाँ पर पिपुड़ी बजाती हैं, भाषा की बाँसुरी बजाती हैं, और खुद बोलें तो वाह-वाह है, दूसरा बोले तो इनकी जल पड़ती है। तो भाई थोड़ा ख़याल करें, अगर आपके मुँह में ज़बान 1 गज़ है तो मेरे मुँह में ज़बान 100 गज़ है। बट मैं ना उसको थोड़ा-सा सँभाल के चलती हूँ। जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं ना, इस मुआशरे के मयार के मुताबिक हमें सर्वाइवल अपना आता है। यहाँ एक छोटा-सा बच्चा है ना, आप उसको मुड़कर एक बात बोलेंगे ना, वो आपको 100 सुना देगा। तो भाई हम तो आपसे 50 साल बड़े हैं उम्र में, 25 साल बड़े हैं उम्र में, तो आपको नहीं अंदाज़ा कि हम कितना बोल सकते हैं, और शायद वो चीज़ें बोल सकते हैं कि यूट्यूब की हिस्ट्री में अब तक किसी ने वो ज़बान इस्तेमाल ना की हो। लोग तो झुंड बना के बोलते हैं ना, हम अकेला बोलेंगे तो वो भी आप लोगों से बर्दाश्त ना हो पाएगा। तो प्लीज़ अपनी ज़बानों को होल्ड पे रखिए, कंट्रोल में रखिए। सितारा से मोहब्बत में आप, मैं कहती हूँ, समंदर में छलांग लगा दें, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन ज़बान का इस्तेमाल ज़रा कायदे में करें तो फ़ायदे में रहेंगी। और यस, जो धोने धुलाने पर खुश हो रही है ना सारी धोबनें, नन्ही मुन्नी बड़ी बड़ी, अरे भाई तुम्हारा काम ही धुलाई है, करते रहो, गुड लक, है ना?
तो चले जी हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। हमारा मेन मुद्दा पता है क्या है? हमारा मेन मुद्दा है हमारा रिव्यू। और जिस रिव्यू से ये जो मोहतरमा है ना कि नूर से जिनका दूर का वास्ता नहीं है, इन्हें बड़ी तकलीफ है। चाहे मैं सितारा के व्लॉग पर रिव्यू दूं, चाहे मैं किसी XYZ इतने व्लॉगर्स हैं हमारे उन पर रिव्यू दूं, इनके पेट में शदीद मरोड़ उठता है। अब मुझे नहीं पता इन्हें मरोड़ की भी बीमारी थी, अल्लाह पाक इनको शिफायाब करे। पता नहीं इनको कैसी मतलब एक जलन है, एक परेशानी है ना। अब पहुंच जाएंगी रोती आंसू बहाती, और फिर लोग इनके लिए जस्टिस का झंडा लहराते हुए निकलेंगे और फिर धुलाई सफाई करेंगे। भाई काम ही यही है इन लोगों का, धोना और सफाई सुथराई करना। धोबने जो हैं है ना, यूट्यूब पर दोहरी गलाजत उगलती हैं और समझती हैं धुलाई कर रही हैं। कैरी ऑन प्लीज़ यार, कैरी ऑन, है ना। तो हम आते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मुझे कमेंट आया था कि जो सितारा हैं उनके वीडियो के मतलब जो अभी आ रही हैं, मामू के बेटे की जो दुआए खैर हुई है, निकाह हुआ है, तो इसमें खालिद अमीन भी था और हिरा उसकी वालदा, ये तमाम तर लोग थे। तो ऐसा कैसे है, जो खालिद अमीन है वो कितना तमाशा करके गए थे, है ना। जब सितारा की हस्बैंड सेकंड मैरिज वाला इशू आया था तो कलाम पाक लेकर आ गए थे, उस पर हल्फ उठा रहे थे, कह रहे थे ये सब कंटेंट है। और सितारा को कहा था कि ये जितने भी हमारे घर की बच्चियां हैं उनको इस तरह से आगे दिखाती है, बहुत इल्ज़ामात लगाए थे, है ना। फिर सितारा ने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी कि ससुराल के कुछ लोग हैं जो सितारा के पीछे पड़े हैं और अगर कुछ हुआ तो ऐसा होगा वैसा होगा। फिर डायरेक्ट इन्होंने लाइव्स में आना स्टार्ट कर दिया। जो मिस्टर खालिद अमीन है, शायद कि पहले मास्क लगा के आए थे, मेरे जहन से निकल गया, और फिर जो है ना रूबरू आने लगे और लोग इनको अपना प्लेटफॉर्म देने लगे, आइए और धोइए धुलाइए, है ना, ये वाला सिलसिला रहता है। तो खैर जनाब, एक वक्त आया कि जब सितारा की बहन जो है वो आती है सलमा, और आने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं, वो जो भी लोग इस तमाम तर सिलसिले से जुड़े हैं सबको पता है, हमें उस बहस में नहीं जाना। उसके बाद क्या होता है कि एक शख्स और उठ कर आता है जो कि नहायत गलीज़ इल्ज़ाम लगाता है एक मासूम से बच्चे पर। फिर सितारा लाइव लगाती हैं और कहती हैं वो कौन है, आओ हिम्मत है तो, जो कि DNA मांग रहे हैं। वो लाइव अभी भी सितारा के चैनल पर पड़ी होती होगी, क्योंकि जो सितारा के ये जेठ है ना, ये आकर उस शख्स के स्टेटमेंट को सेकंड कर रहे थे कि भाई उसको गलत साबित कर दो, इस तरह से तुम DNA दे दो। मतलब ये बात एक ताया अपनी भतीजे के लिए कह रहा था, ये अपने आप में डूब मरने का मुकाम था, खुद ताया के लिए भी, खुद बाप के लिए भी, यानी मिस्टर साजिद के लिए। भाई देखें, मिस्टर साजिद जो है ना वो सितारा के शौहर हैं, है ना, कौसर के भी शौहर हैं। और जब शौहर सलामत है तो बाकी लोगों को क्या ज़रूरत है किसी को मतलब धोने की, धुलाने की, झाड़ पिलाने की, गैरत दिलाने की। भाई गैरत तो आपकी जागनी चाहिए ना। यहाँ सबसे पहला जो गैरत का एक वो जाता है, क्या बोलते हैं, गैरत का सिक्का जाता है, वो शौहर की तरफ जाता है, भाई की तरफ जाता है। सितारा के दो भाई हैं, दो भांजे हैं जो यूट्यूब पर हम जिन्हें जानते हैं, जो भी सितारा का घराना हमें नज़र आया है ना। वालिद मरहूम सितारा के हैं नहीं, अल्लाह पाक उनको गरीब की रहमत करे। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। लेकिन ये तमाम तर लोग, अरे हाँ चाचा, वो तो आजकल बेचारे कहीं लाइमलाइट में है ही नहीं। जो सितारा के चाचा हैं जो कि हर एक को जवाब दे रहे होते थे सितारा के बिहाफ पर, है ना। कौन से? वही चाचा अनवर, जिनका चाचा गुलाम से 36 का आंकड़ा है ना। ये तमाम तर सिलसिले चल रहे होते थे। तो भाई आप लोगों को तो मुंह तोड़ देना चाहिए था इन लोगों का उठकर, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, है ना। मतलब किसी, सितारा हेल्पलेस थी ना, मैं कहती हूँ, वो कह रही थी, वो आवाज़ लगा रही थी, एक औरत के साथ ऐसा हो रहा है, एक औरत के साथ वैसा हो रहा है। बट वो औरत तन्हा नहीं थी, उसके साथ मर्द की शक्ल में बहुत सारे उसके अपने रिश्ते मौजूद थे। वो अगर चाहते तो प्रैक्टिकली जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, गिरेबान से पकड़ के एकदम ना घुटनों पर ला सकते थे। ये काम होना चाहिए था। और शायद जज्बात में सारे ही बह गए, हम भी बह गए, और हमने भी कहा कि कैसे तुमने बोला, है ना। और इस चक्कर में बहुत बातें सुनी, इवन हमारे बच्चों को भी बोला गया, है ना। बट हमारा पैनल नहीं था, हम जो है अपना काम सोलो करते थे, है ना। झुंड में हम कभी भी नहीं आए, झुंड का हिस्सा ही नहीं बने, भीड़ का हिस्सा ही नहीं बने, अपना
अपना काम सोलो किया और तरीके से किया जो हमारा तरीक़ाकार था। उसके बाद क्या था कि जो अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो शख्स, जो ताया जिसके लिए डूब मरने का मुकाम था, या चचा जो अपनी भतीजी के बारे में ऐसी बातें करता है, उससे भाई कैसे हेलो हाय कर सकता है। मतलब सोचो ना कि उसकी वल्दियत को क्वेश्चन कर दे तो आप उससे कैसे मेल मिलाप कर सकते हैं, कैसे आप दोस्ती कर सकते हैं, कैसे आप इतनी सख्त संगीन बातों को भुला सकते हैं, है ना। यूट्यूब पर तो आपके पीछे देख लेना, जो आपकी छोटी छोटी सी यहाँ पर क्या बोला जाए बुलीज हैं, वो जाकर लोगों को बुली कर रही हैं कि वो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर जितना संगीन इल्ज़ाम जिन लोगों ने लगाया, आप उनके साथ पैचअप कर ले रहे हैं, आप अपना रिश्ता ताल्लुक़ इस्तवार कर ले रहे हैं, तो ये तो खुद आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है ना। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, है ना। ये जो तमाम तर चीज़ें हैं ये यूट्यूब पर रह गई हैं और हर गुज़रते दिन के साथ नए नए लोग जुड़ते हैं, सबको पता चलती है। तो इसकी रोकथाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन सैडली आप लोगों ने ये तमाम तर मामलात तो किए नहीं। तो देखें, जो मेरी व्यूअर हैं जिन्होंने मुझे कहा है खालिद अमीन के बारे में, तो मुझे ज़रा हैरत नहीं है, क्योंकि जो राबिया है और चाचा हैं वो कह चुके हैं कि इनके घराने की खासियत है, ये लोग आपस में जितना भी लड़ लें, जितना भी मर लें, ये कभी जुदा नहीं हो सकते, ये हमेशा एक रहते हैं। तो बस इतनी सी बात अगर हम लोग समझ लें तो कितनी आसानी हो जाए ना। तो ये वाला मामला है। तो मुझे ज़रा बराबर हैरत नहीं है अगर ये जो खालिद साहब हैं वो इस फंक्शन में शामिल हुए हैं, क्योंकि ये उनके चचा ज़ाद बहन की बेटी का फंक्शन था। और वैसे यही फंक्शन नहीं था, फंक्शन तो चचा ज़ाद भाई की बेटी का भी था, मतलब काशिफ की बेटी का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं वियर्ड, बट इनके यहाँ सब चलता है। तो इट्स ओके, हम क्या कर सकते हैं। अगर मेल मिलाप हो गया है, कैरी ऑन करें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए। अगर खुदा ना करे कोई इस तरह का कोई भी एक इजहार कर दे आपके बच्चे के बारे में, आप तो उसका मुंह तोड़ के रख देंगे, तुमने उठाया कैसे, ये सवाल है ना। फिर यहाँ पर हिरा उनकी अम्मा का आना है, तो मुझे इस पर भी कोई हैरत नहीं है। भाई उनके बच्चे आ रहे हैं, मदनी आ रहा है, सुल्तान आ गया इवन, तो हीरा भी आज आ गई होगी। मैंने नहीं देखा हीरा को, मे भी किसी ने देखा है, मैंने नहीं देखा है। तो हीरा के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, जब उसकी शादी हुई थी ना, उससे पहले जो हीरा सितारा फाइट चली थी, हीरा लाइव्स में जा रही थी, सितारा ने उसके लिए लाइव लगाई थी कि मैं भी आकर बोलूं किसका किससे अफेयर रहा है ना। मतलब काउंटर चीज़ें चल रही थी और वहाँ पर सितारा की बर्दाश्त जवाब दे गई थी हीरा के लिए। ये टोन वो सलमा के लिए यूज़ करती ना, तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते, लोग उसका और भी ज़्यादा साथ देते कि तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। लेकिन खैर, मैके वालों की तरफ सितारा का हाथ हमेशा हल्का रहा है और ससुराल वालों को सितारा ने दबोच के रखा है, ये हमने देखा है। तो खैर उस टाइम ये लाइव हुई थी और हम भी बड़ा इमोशनल थे सितारा के साथ उस सफ़र में, तो हमें भी हर चीज़ सही लगती थी। मतलब पॉजिटिविटी का कोई ऐसा चश्मा चढ़ा था आंखों पर कि नेगेटिविटी तो हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी, हर चीज़ पॉजिटिव लगती थी, क्योंकि एक रिश्ता था जो दिल से बना था। वो रिश्ता टूटा क्यों, ये भी सबको पता है ना। अच्छा, बड़े बड़े इल्ज़ाम जो चीज़ें हुई हैं ना अभी 1-2 दिन पहले, अचानक से कैसे शुरू हो गई, मैं ये सोच रही हूँ। ये अचानक से मेरे पीछे क्यों पड़ गई ये मिनी तमाम तर टोला। ये तो कहीं गर्क था, ये तो कहीं दफन था, ये कहाँ से जिंदा लाशों की तरह मेरे पीछे लग गया। खैर पता नहीं, कोई सिलसिला हुआ होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो खैर एनीवेज, यहाँ पर जो हीरा की क्या बोलते हैं शादी हुई थी ना, तब फरिया जो है वो सितारा को इनवाइट करने भी गई थी और सितारा ने हीरा को घर में बुलाकर कुछ गिफ्ट वगैरह भी दिया था। तो इनकी लड़ाई तो एज सच थी नहीं, बस ये वीडियोस में नहीं आते क्योंकि जाहिर सी बात है इनके यहाँ ये तमाम तर चीज़ें नॉर्मल है, ये लोग मिल मिला लेते हैं। लेकिन जो इनको देखने वाली ऑडियंस है वो इन चीज़ों को मुनासिब नहीं समझती। वो कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसने तुम्हारे लिए इतना गलत कहा और तुम उसके ही गले लग रही हो। बट मैं समझती हूँ ऑडियंस भी बड़ी ड्वेल स्टैंडर्ड की है, जो लोग ऐसी
बातें कर रहे होते हैं। देखिए सितारा की ऑडियंस वास्ट है, कुछ उसमें से बहुत समझदार हैं जो सितारा को बहुत अच्छी सजेशंस दे रहे होते हैं, जो बहुत अच्छे जेन्युइन कमेंट्स कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सही है उसको सही कह रहे होते हैं, जहाँ पर वो गलत है उसको समझा रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही अकल से फारिग हैं, और वो इवन सितारा के भी फ़ैन नहीं है, बल्कि वो डिवाइडेड बुलीज़ हैं, तो उनके अपने मकासद हैं। तो ख़ैर ये तमाम तर चीज़ें हैं, और मुझे ज़रा बराबर हैरत नहीं होती इन तमाम तर चीज़ों को देखकर अगर सितारा मिलती हैं। इवन कल को अगर सितारा सलमा से भी मिल लेती हैं तो मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होंगी। एक सीज़ फायर तो हो ही चुका है ना, मे बी पॉसिबल भाई सलमा भी इनकी ही बहन है, और ये सारे दोबारा से आप लोगों को एक जगह पर नज़र आएँ या एक पॉइंट पर नज़र आएँ। वैसे मिस्टर साजिद कहते हैं कि सलमा से कभी सुलह नहीं होगी, वो तो नैना से भी था ना कि कभी सुलह नहीं होगी, बट हो गई है ना। माशाअल्लाह जो नैना का बच्चा है वो सितारा के घर है। अब लोग कहेंगे बच्चों से क्या बैर, लेकिन जो आपके लिए इतनी बुरी साजिश करे तो आप तो उसकी साय से भी बचेंगे। बीना बाजी सितारा के घर है, तो ये तमाम तर चीज़ें इनके लिए नॉर्मल है। सितारा की खुद कॉल हुई थी, नैना के साथ बातचीत हुई थी, जहाँ पर वो सलमा के बारे में कुछ बातें कर रही थी कि सलमा इस तरह से करती थी। जो भी था हमें नहीं पता, हमने अपनी आंखों से सलमा को भी नहीं देखा, हमने अपनी आंखों से सितारा को भी नहीं देखा, हम क्यों गुनाहगार बने, है ना। इनकी आपस की लड़ाई, ये जो भी इल्ज़ाम लगाना है एक दूसरे पर लगाएं, तो ये अपने आप में केपेबल इनफ हैं कि इन पर जो भी इस तरह के एलिगेशन आए ना, ये आराम से उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या करें भाई, जो छोटी छोटी मिनी बुलीज़ है ना वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाती हैं, अक़ल से फारिग हैं, और जो बेचारी नूर से बहुत दूर हैं उन पर तो मुझे सच में तरस आता है, बहुत तरस आता है। थोड़ा सा अपने पेट का भी इलाज करा लीजिए और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। मेरी दिल से दुआ है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ आपका लहजा, आपकी ज़ुबान, थोड़ा मैंने सोचा उसके बारे में तो बात की ही जा सकती है ना। बाकी गुड लक है, गुड विशेज़ है सबके लिए, मस्त रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।